हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में की गई। और ये जो एक्सपेरिमेंट है एक रूम में किया गया जहां पर एक मॉनिटर था, कंप्यूटर मॉनिटर था, एक एमआरआई मशीन और एक रिसर्चर था जिसने पीएचडी कर रखी थी। अब जो पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका वेलकम किया गया और फिर उनको एमआरआई मशीन में भेजा गया। जैसे ही वो एमआरआई मशीन में जाते हैं तो उनके सामने एक कंप्यूटर मॉनिटर आ जाता है। और फिर जो रिसर्चर था जिसका नाम डेलगाडो था उसने एक्सप्लेन किया कि आपके सामने जो है एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी, उसमें 1 से लेके जो है 9 तक कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये जो संख्या है वो 5 से बड़ी है कि 5 से छोटी है। इसके लिए भी इन्होंने जो है अलग-अलग बटन दे रखे थे और फिर उन्होंने बता दिया कि इसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अनुमान लगाना है। अब जो डेलगाडो था वो ये सोच रहा था कि ये जो मैंने गेम बनाया है ये वैसे वैसे तो वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग गेम है, जो कि इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पर जो डेलगाडो था उसका ये कोई मतलब नहीं था, उसको इससे कोई मतलब नहीं था कि कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। उसको एक्चुअली में मतलब था कि जब भी वो खेल रहे थे, जब भी वो गेस कर रहे थे, तो ब्रेन के किस पार्ट में उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी, यानी मोटिवेशन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसको ये जानना था। तब बीच में उन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये बोला भी कि अगर आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन इसका उल्टा हुआ। कोई भी जो है पार्टिसिपेंट्स उसने छोड़ा नहीं, वो कई घंटों तक वो खेलता गया। और उसके बाद जो है, जैसे ही वो सेशन ख़त्म हुआ, तो फिर एक पार्टिसिपेंट्स उनके पास में आता है। वो बोलता है कि मुझे जो ये गेम है, वो घर पे भी खेलना है। फिर जो डेलगाडो है, उसने बोला कि ये जो मैंने गेम ये बनाया है, ये केवल मेरे कंप्यूटर में ही है। इसको आप घर पे नहीं खेल सकते। और जबकि मैंने जो गेम बनाया है, ये इसमें ये फ़ेयर भी नहीं है, क्योंकि मैंने फर्स्ट राउंड सबको जिताया, सेकंड राउंड फिर हराया, थर्ड राउंड सबको जिताया, फोर्थ राउंड फिर हराया। लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस गेम को खेलने में मज़ा आ रहा है। फिर जो डेलगाडो था उसने जो एमआरआई मशीन ने जो भी मॉनिटर किया था, जो भी रिकॉर्डिंग करी थी, उसकी एक्टिविटी को देखा और ये पता लगाया कि जब भी वो गेस कर रहे थे, जब भी अनुमान लगा रहे थे, तब जो ब्रेन का पार्ट है स्ट्रेटम, उसमें एक्टिविटी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन उस डाटा ने जो है ये तो बता दिया कि ब्रेन के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन ये नहीं बता पाया कि वो उस गेम को खेलने के लिए इतने मोटिवेटेड क्यों थे। क्योंकि डेलगाडो ये सोच रहा था कि जो पर्सन जिसको मैंने ये बोल दिया कि वो फेयर नहीं है, फिर भी वो उस गेम को खेलने के लिए जो है मोटिवेटेड है। तो उस गेम को खेलने के लिए इतना मोटिवेटेड क्यों है, ये जो है वो डाटा नहीं बता पाया। क्योंकि फेयर गेम खेलने में कोई मज़ा नहीं है, फिर भी वो गेम खेलने के लिए तैयार थे। तो इस तरीके से जो डाटा है वो उसने जो एक्टिविटी है वो तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बता पाया कि वो मोटिवेटेड इतने क्यों थे। धन्यवाद।